हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशंस दी हैं। ठीक है, हर पार्ट में 2 लीनियर इक्वेशन दी हैं। इसमें आपको ये बताना है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होगा केवल एक ही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं पैरेलल का मतलब है 2 लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आता है वो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इन क्वेश्चन में बताना है कि 3 पार्ट हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको कंपेयर करना होता है इक्वेशन को। कंपेयर किससे करना होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को इससे, सेकेंड को इससे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इनसे आपको इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद आपको चेक कैसे करना होता है वो देख लीजिए। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो आपको थर्ड फाइंड नहीं करनी है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको ये पता चल जाता है, अगर ये कंडीशन है तो कि क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी ये है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है तो इस कंडीशन में क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये उसके बाद आपको थर्ड नहीं निकालना होता है। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशन है a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको थर्ड रेशियो भी आपको फाइंड करना पड़ेगा c1 अपॉन c2 का। तो आपका c1 अपॉन c2 आपने फाइंड किया। ठीक है, c1 अपॉन c2। ठीक है, ये इसके इक्वल अगर नहीं है, मैंने मान लिया। ठीक है, नहीं है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो लाइन है आपकी वो पैरेलल हो जाएगी। इस कंडीशन में आपकी जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, अगर ये कंडीशन ऐसी है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे आपको मालूम है 2 लाइन इस तरीके से हैं। अगर 2 लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, अगर पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी ये कंडीशन आएगी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो आपकी लाइन जो होंगी वो इस टाइप की होंगी, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे, तो एक ही पॉइंट पर आपकी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट है तो कई पॉइंट पे ओवरलैपिंग कर सकती है, जैसे एक लाइन ये है, दूसरी भी ऐसी इसके ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। अब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं एक एक करके। आप इसे करना है, आपको बस ये याद रखना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 में कंडीशन होती है पैरेलल, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होती है, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए क्या है, इनसे आपको कंपेयर करना होता है। इसे बहुत इजी है क्वेश्चन ये। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम। आपका लिखा है 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कंपेयर किससे करते हो, a1x। ठीक है, जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें जो x का कॉफिशिएंट होगा वो a1 होगा, तो a1 की वैल्यू हो गई आपकी 5। a1 हो गया आपका 5। ठीक है, a1 5 हो गया। b1, क्योंकि b1y होता है तो b1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी,
b1 की वैल्यू हो जाएगी -4। याद रखिएगा आपको साइन के साथ ही लिखना होगा। c1 की वैल्यू 8। ठीक है, इसके बाद आप इसे देखेंगे 7x + 8y - 9 = 0। ठीक है, तो आपको क्या है a2x, तो a2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, a2 की वैल्यू है 7। ठीक है, और b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं a1/a2 फाइंड करेंगे। a1/a2 जब हम फाइंड करेंगे तो आपका क्या है 5/7। ठीक है, कट रही है कुछ तो यहीं रख देंगे। अब हम करेंगे b1/b2। ठीक है, तो b1 की वैल्यू है -4। ठीक है, और इसकी है 6। ठीक है, अगर आप इसे काटना चाहें तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो -2/3। ठीक है, अब जब आपने इसका फर्स्ट पार्ट किया, यहीं से आपको एक बात क्या पता चली, ये है 5/7, ये है -2/3। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो c1/c2 आपको फाइंड नहीं करना होता है। ठीक है, यहीं से आप लिख देंगे 5/7। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, आप लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आप लिख देंगे यहां लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया यहीं पे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं। ये आपका आ गया, इसे मैं रफ करता हूं। ये यहां से मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में 9x + 3y + 12, तो a1 हो गया 9, और आपका जो b1 हुआ वो हो गया 3, जो c1 है वो हो गया 12। ठीक है, जो a2 है वो 18, जो b2 है वो 6, और जो c2 है वो 24। ठीक है, a1/a2 हमने लिया, ये हो गया 9/18। ठीक है, 9 1 जा 9 2 जा, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब b1/b2 3/6, 3 1 जा 2, ये भी आ गया 1/2। देखिए अब इसमें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपको c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा c1/c2। c1 की वैल्यू कितनी है आपकी 12, और ये कितना आपका 24, ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो आपकी आया क्या है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, आप लिख देंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये आपका आ गया कोइंसिडेंट। ठीक है, हो गई इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसे मैं रफ करता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है 6x - 3y + 10, तो a1 की वैल्यू है 6, हमने लिखा 6,
और इसकी है -3 हो गया, और ये है 10, C1 की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। A2 की वैल्यू 2, और केवल y है यानी -1 इसका कॉफिशिएंट, तो B2 की वैल्यू हो गई -1, ठीक है, और C2 की वैल्यू 9, ठीक है। A1/A2 6 अपॉन 2, आपको मालूम है 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3, केवल 3 लिख दो या 3/1, एक ही बात है, ठीक है। B1 की वैल्यू है -3, इसकी है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3, ठीक है। C1/C2 ये है 10 और ये है 9, ठीक है। ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। ये कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया है इसमें क्या होता है, आप नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसके तीनों पार्ट हो गए, ठीक है, तीनों पार्ट इसके हो गए, और क्या कहते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसमें इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।